हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की एबीसीडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। साथ ही वीडियो के एंड में हम इसे बनाने की बहुत ही इजी ट्रिक के बारे में जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो एक टेक्निक होता है, एक जो रूल हम फॉलो करते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ते हैं। जैसे किसी भी स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो हम सारे को एक साथ तो नहीं बैठा देते हैं, या कहीं भी जहाँ भी मन किया वहाँ नहीं बैठा देते हैं। सबके लिए एक स्पेसिफिक क्लास बनी होती है ना। वैसे ही किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को हम कहीं पर भी फिल नहीं कर सकते हैं। सबके लिए स्पेसिफिक रूल होता है, स्पेसिफिक कक्षक बनाए गए होते हैं, उसी में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ते हैं। तो एटम में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का जो एक मेथड होता है, जो एक टेक्निक होता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब इसे डिटेल में जानने से पहले हम थोड़ा सा एटम के बारे में जान लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और इसके बाहर ऐसे ही बहुत सारी कक्षाएं बनी होती हैं। ठीक है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। तो नाभिक के पहले जो सबसे पहली कक्षा होती है, नाभिक के बाद उसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद दूसरी कक्षा को एल, फिर एम, फिर एन, ऐसे। ठीक है, तो पहली कक्षा के लिए हम एन की वैल्यू 1 मानते हैं, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, ऐसे ही। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, तो इसके लिए बोर-बेरी ने एक फॉर्मूला दिया था 2n²। यानी कि देखिए, यहाँ पर अगर हम n की जगह क्या रखें, 1 रखें, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगी। यानी कि k में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही अब हम l के लिए देखें तो 2 इंटू n की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 2 रखनी है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 यानी कि 8। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही M के लिए अगर हम देखें तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 यानी कि 18। तो M में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, 18। ऐसे ही N का अगर हम देखें तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 16 आ जाएगा 32। ठीक है, इस प्रकार से हम KLMN की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इनकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से होती है। ये क्या है, हमारे सारे KLMN है, ये ऑर्बिट यानी कि कक्षा। अब हम देखते हैं सब सेल यानी कि उप कक्षा। तो उप कक्षा क्या होता है, इसे हम SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, SPDF से S की वैल्यू होती है 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें सब में 4 प्लस करते जाते हैं। ठीक है, सब में क्या करते हैं हम लोग, 4 प्लस करते जाते हैं। तो हमारा क्या होता है, आगे के जितने भी सब सेल हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए, 2 में 4 प्लस किए तो 6, 6 में 4 प्लस किए तो 10, 10 में 4 प्लस किए तो 14। तो ऐसे ही हमारे जितने भी सब सेल हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल किए जा सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये देखते हैं, ये हो गया सब सेल। अब हम देखते हैं ऑर्बिटल क्या होता है, यानी कि कक्षक क्या होता है। तो ये जो सब सेल हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इनको फिल करने के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं। इसी बॉक्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं या कक्षक कहते हैं। तो अब देखिए, ये जो ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, और उसे हम कुछ इस प्रकार से, एक ऐसे सीधे में करते हैं और दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में फिल करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है, स्पिन करता है, आप सभी को पता ही होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, अगर वो क्लॉकवाइज है तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसे अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम S के लिए देखें तो S में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है ही। S जो सबसे है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, तो इसके लिए हमें सिर्फ एक ही बॉक्स बनाना होगा। तो S में क्या होता है, हमेशा एक ही बॉक्स रहता है। ठीक है, अब P की बात करें तो P में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो हमें कितने बॉक्स बनाने होंगे, 1, 2 और 3। तो P में हमेशा क्या होता है, 3 ऑर्बिटल बनाए जाते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ऐसे ही D का बात करें अगर हम, तो D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसका ऑर्बिटल बनाए तो कितने बनेंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। F के लिए हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऑर्बिटल बनाने हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, इसलिए हमें 7 ऑर्बिटल बनाने होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो F के लिए हमें 7 ऑर्बिटल बनाने होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन को फिल करने का एक रूल क्या है। देखिए,
जैसे यहाँ मान लीजिए p ऑर्बिटल है, ठीक है। p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 6 ऐसे फिल नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, 1 2 3 पहले सारे ऑर्बिटल को फिल कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, पेयरिंग स्टार्ट करनी है 4 5 और 6, ठीक है। ये है सही रूल। और ये रूल किसने दिया था, हुंड ने दिया था। इसी को हुंड का रूल कहते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी जब तक सारे ऑर्बिटल फिल ना हो गए हों, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए यहीं पर 4 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो 1 2 3 4 अगर हम ऐसे करते हैं तो ये बहुत ही गलत है, ठीक है। हमें क्या करना है, 1 2 3 देन 4 ऐसे होगा, ठीक है। तो ये क्या है, हुंड का रूल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ का मतलब क्या होता है, निर्माण करना, फॉर्मेशन करना, ठीक है ना। ऑर्बिटल की फॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पर, निर्माण करना। तो इस प्रिंसिपल में कहा क्या गया है कि जैसे जो सबसेल होते हैं एस पी डी एफ, इसमें एस की एनर्जी सबसे लो होती है, उसके बाद पी की उससे ज़्यादा होती है, फिर डी की उससे ज़्यादा और एफ की सबसे ज़्यादा होती है। तो हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो लो एनर्जी वाले सबसेल से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को फिल करना। जब ये पूरा फिल हो जाएगा यानी कि एस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, एस का 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ये फिल हो जाएगा, इसके बाद ही पी में जाएगा। और पी में जब पूरे 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तब हम डी में जाएंगे, डी में पूरे 10 हो जाएंगे तब एफ में जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो उपकक्षक है इनकी बढ़ती हुई ऊर्जाओं के क्रम में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। यही कहा गया अबाउ प्रिंसिपल में, ठीक है। देखिए अबाउ प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1s लिखेंगे, फिर 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ठीक है। इसके बाद हम एक लाइन छोड़कर यहाँ, अब 1s से हमने s को स्टार्ट किया था, हम 2 से स्टार्ट करेंगे p को, 2p, ठीक है, एक लाइन छोड़कर। फिर 3p 4p 5p 6p और 7p। ऐसे ही हम एक लाइन छोड़कर स्टार्ट करेंगे। हमने p को किससे किया था, 2 से किया था। तो अब हम d को किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3d 4d 5d 6d और ये 7d। अब फिर से एक लाइन छोड़कर हम f को स्टार्ट करेंगे किससे, 4 से, 4f 5f 6f और 7f। इसके बाद हम इसे क्रॉस कर देंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से। इस लाइन में जितने भी सबसेल आए हैं उसे हम अलग से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले 1s को लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले 1s, इसके बाद 2s, ठीक है। 1s के बाद 2s हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। 2s के बाद क्या करेंगे, 2s के बाद फिर से ऐसे जाएंगे तो 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद फिर आ जाएगा 3d, 3d, 3d के बाद आ जाएगा 4p, 4p के बाद आ जाएगा हमारा 5s, 5s के बाद फिर से इधर जाएंगे हम 4d, ठीक है। 4d के बाद 5p, ऐसे करके हम पूरा लिख लेंगे, ठीक है। इस सीक्वेंस में हम पूरा लिख लेंगे। अब इससे हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कितना, क्लोरीन का लिखना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए 1s में हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, 2s में भी 2, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल किए जा सकते हैं। 2p में p में कितने किए जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2p में 6 डाल देंगे हम। 3s में फिर से 2 डाल देंगे। इसके बाद 3p में कितना, इसको हम काउंट कर लेते हैं, 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 और 2 12, इसमें हम 5 भर देंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 17 हो जाएंगे। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख लेंगे हम, कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हो जाएगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी जो हमने रूल पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का, उससे भी एक बहुत ही इजी ट्रिक है जिससे हम बड़े से बड़े एटॉमिक नंबर वाले एटम का इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है यहाँ S P D F, ठीक है। यहाँ S को 1 नंबर दे देना है, P को 2, D को 3 और F को 4। अब आपको क्या करना है, S से स्टार्ट करना है। यहाँ क्या करना है, S 2 बार लिखना है, ठीक है। इसके बाद P की साइड से आना है इधर, P S, इसे भी 2 बार लिखना है, P S, ठीक है। अब D से स्टार्ट करना है, D P S, इसे भी 2 बार लिखना है, D P S, फिर D P और S। अब F से स्टार्ट करेंगे, F D P S, इसे भी 2 बार, F
BPS। खत्म हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ एस का क्या नंबर है 1, तो हम एस का नंबरिंग किससे स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ 1, फिर यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सिर्फ एस वाले को अभी हमने नंबर दिया, ठीक है। अब पी वाले को देंगे, तो पी का यहाँ क्या नंबर है 2, तो हम पी को कैसे किससे स्टार्ट करेंगे, 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 2, यहाँ 3, 4, 5, 6 और ये 7 हो गया। अब डी का देखते हैं हम, यहाँ डी का नंबर क्या है 3, तो डी को हम किससे स्टार्ट करेंगे, 3 नंबर से। तो यहाँ 3, फिर हो जाएगा 4, ये 5 और ये 6। अब बचा एफ, तो एफ 4 से स्टार्ट है, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे इधर नीचे। ये क्या हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। जो पूरा ट्रिक है इसकी हेल्प से हम कितने भी बड़े एटॉमिक नंबर वाले एटम हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमें कार्बन का अगर लिखना है, कार्बन का कितना है एटॉमिक नंबर 6 है, तो हमें क्या करना है 1s2, फिर 2s2, 2 to 4 तो हो गया, 2 और फिल करना है। तो 2p में हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 2p2, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना किसका हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए हमें मैग्नीशियम का अगर करना है, इसका एटॉमिक नंबर है 12, तो हम क्या करेंगे 1s2, 2s2, 2p6 करेंगे, ठीक है। 2p6, इसके बाद क्या है 3s है, 3s में कितने हम फिल कर सकते हैं, ये कितना हो गया 10 और 2 12, तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, मैग्नीशियम का। ऐसे ही हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस मेथड के थ्रू बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।